Assalamualaikum students. My name is Mohammad Usman and I am your math teacher. Welcome to my YouTube channel. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था रियल नंबर्स के बारे में। हमने देखा रियल नंबर की टू टाइप्स हैं, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। हमने मजीद देखा रैशनल नंबर की भी टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट रैशनल नंबर है और कौन सा इररेशनल नंबर है। अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.353535। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, अगर नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और वो नंबर हमारे पास फाइनाइट हो, यानी हम काउंट कर सकें, तो वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है 0.6 बार। बार का मतलब ये है कि ये नंबर हमारे पास इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। क्योंकि हमने कहा था कि अगर नंबर बार बार रिपीट हो बाय सिंगल नंबर और बाय पेयर्स, 2 का पेयर्स भी हो सकता है, 3 का पेयर भी हो सकता है, अगर वो नंबर इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होते हैं तो वो हमारे पास कौन सी टाइप थी, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जिसकी बेस पे हमने कहा ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2.236067 एंड कंटिन्यू। तो स्टूडेंट, अब हमें इसके बारे में देखना है क्या ये नंबर हमारे पास रैशनल है या इररेशनल है। तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर। क्योंकि हमने कहा था आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट टाइम होते हैं और वो नंबर्स रिपीट नहीं होते। स्टूडेंट, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट 7। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता चलो, कभी भी हम अपने इनकम्प्लीट क्वेश्चन के बारे में ये नहीं बताएंगे कि वो हमारे पास रैशनल है या इररेशनल नंबर है। हमेशा हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होगा पहले हम उसे सॉल्व करेंगे और हमेशा उसके आंसर के बारे में बताया करेंगे कि वो हमारे पास रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 7 को सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने स्क्वायर रूट 7 को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 2.6457। तो स्टूडेंट, मैंने देखा कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास जो नंबर है वो इनफाइनाइट है और वो नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप हो जाएगी, इररेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास हमारा पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास ई। तो स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ ई हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है और ये हमें जुबानी याद रखना होगी। तो वैल्यू ऑफ सी है हमारे पास 2.7182 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर। उसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास पाई। तो वैल्यू ऑफ पाई भी हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये हमें जुबानी चीजें याद रखनी है। तो वैल्यू ऑफ पाई है हमारे पास 3.1415 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमें क्वेश्चन गिवन है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन के बारे में हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि वो हमारे पास रैशनल है या इररेशनल है। तो हमेशा हम अपने क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके बारे में बताएंगे कि वो हमारे पास रैशनल है या इररेशनल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर रूट 11 को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 3.3166 एंड सो ऑन। फिर हमने 5
और इस वैल्यू को आपस में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 8.3166 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये जो आंसर आया ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट हमने कहा था आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास नंबर क्या हो, इनफाइनाइट हो, और वो नंबर रिपीट ना हो तो वो हमारे पास कौन से टाइप है, इरेशनल नंबर। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 भी हमारे पास इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हमने स्क्वायर रूट 3 को सोल्व किया तो हमारे पास आया 1.732 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट 13 को सोल्व किया 3.605 एंड सो ऑन। फिर हमने 1.732 को 3.605 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 5.337 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 15/4। तो 15/4 को मैं सोल्व करूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है 3.75। तो 3.75 है जो मेरे पास ये नंबर है हमारे पास फाइनाइट। और ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास नंबर फाइनाइट हो तो वो हमारे पास कौन सी टाइप होती है, टर्मिनेटिंग, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 10। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, टू फैक्टर्स हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट हमने ये फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। तो फिर हमने कहा था 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट हम अपने आंसर के बारे में बताया करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया 2, तो हमने 2 के बारे में बताना है क्या ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। तो स्टूडेंट 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप ए मैसेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down?